नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी अरोड़ा रेकी ग्रैंड मास्टर आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बात करेंगे और उसका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले फ्रोज़न शोल्डर जो होता है काफ़ी दिक्कत में आते हैं लोग, क्योंकि उनका जो हाथ है वो सही से मूव नहीं कर पाता है। अब सबसे बड़ा इसका जो कॉज होता है वो हमारे सर्वाइकल के कारण होता है। एक्चुअल में ये आपस में जुड़े हुए हैं। कई बार होता है कि हमारी सर्वाइकल पेन इतनी हाइपर हो जाती है कि हम लोग की पेन जो है हमारी दोनों कंधों पे आना शुरू हो जाती है, तो जिससे हमें पेन इतना होता है कि हमें हाथ मूव करने में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा जो कॉज है इसका सर्वाइकल ही है। एंड सेकेंडली कुछ मस्कुलर पेन्स भी हो सकती हैं, कुछ मांस का फटना भी हो सकता है, या फिर हम लोग कुछ हैवी वेट उठा लें तो उसके कारण भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि कई बार लोगों का स्ट्रेस के कारण भी फ्रोज़न शोल्डर होते हैं। तो हमें जब हमारे फ्रोज़न शोल्डर है तो हम लोग कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो कुछ टाइम तक तो ठीक होता है, बट उसके बाद फिर वो हमारी पेन जो है फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं आपको एक परमानेंट इलाज बताने जा रही हूँ, जो एक्वाप्रेशर के माध्यम से, कलर थेरेपी से और मुद्रा चिकित्सा पे आप करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही इजीली पॉइंट बताऊंगी जो आप इजीली उसको वॉच कर सकते हैं, उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, उस पॉइंट को आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कलर थेरेपी में आते हैं। कलर थेरेपी में हमें पेन के लिए हमेशा रेड कलर का यूज़ करना चाहिए। और पेन, अब हम लोग पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आपके पास पेन है, नॉर्मली पेन जो आप यूज़ करते हैं रिटन के लिए, आप उसको ले सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, हमारी लिटिल फिंगर जो है उसका जो जॉइंट ये है, हमारा ये जॉइंट है, इससे जस्ट नीचे यहाँ पर आप प्रेस करेंगे। हमारी वाइट स्किन एंड ब्लैक स्किन में जहाँ पर मिलती है ये, वहाँ पर ये पॉइंट है दोस्तों हमारा। तो इस पॉइंट को आप जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे तो आपको हल्का सा पेन फील होगा। तो वो पॉइंट को आप या तो पेन के माध्यम से, या फिर कुछ भी ऐसे टिप हो जिसकी नुकीली ना हो, या फिर आप अपने हाथ से इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको कलर मार्क करके बता देती हूँ कि आपका वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा। कलर थेरेपी में हमेशा आपको जो भी कलर बताया जाए उसको आप क्लॉकवाइज लगाएंगे। क्लॉकवाइज लगाने से वो एनर्जी बिल्डअप करता है और जल्दी से आराम पहुंचाता है आपको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। एंड सेकंड पॉइंट, जस्ट एक फिंगर का गैप लेकर आप सेकंड पॉइंट पर जाएंगे, इसको भी आप क्लॉकवाइज लगाएंगे। ये आपका पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज आपकी इंडेक्स फिंगर में ये जो पार्ट है इसके ऊपर भी आप प्रेसिंग देंगे। हमारी ये 3 पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से प्रेशर देंगे। 2 से 3 मिनट तक प्रेशर देंगे तो आपका उसी समय फ्रोज़न शोल्डर की जो पेन होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे देखिए, आयुर्वेदिक या अल्टरनेट थेरेपीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिलता है, बट धीरे धीरे। और आपको, अगर आप प्रेशर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे मैं हर बार वीडियोस में बताती हूँ, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ ज़रूर मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके 3 हैं। आपको, अगर आपके लेफ़्ट साइड के पोर्शन में पेन है, लेफ़्ट शोल्डर में पेन है, तो आप लेफ़्ट हैंड का यूज़ करेंगे। और अगर आपके राइट हैंड में पेन है तो आप राइट हैंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन पे आप मेथी पट्टी भी बांध सकते हैं। जैसे मैंने हर बार मेथी पट्टी का बताती हूँ आपको, तो आप उसको भी बांध सकते हैं।
ऐसे ये सर्जिकल टेप है, इसमें मैंने मेथी दाना लगाया है और इसको मैं ऐसे लगा दूंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको इधर भी लगाना है और ऐसे ही इधर भी लगाना है। मैं आपको जस्ट लगा कर दिखा देती हूँ। मेथी पट्टी में आप जब इंडेक्स फिंगर में लगाएंगे तो आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी इंडेक्स फिंगर कवर हो जाए मेथी पट्टी से। फ्रंट और फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पर आपका मेथी पट्टी पूरी तरह से बन जाए, ताकि जितना भी इसके पॉइंट्स हैं तो वो सब दब जाएं। और दूसरी बात, अगर आपका फ्रोज़न शोल्डर है, मांस फटा हुआ है या मस्कुलर पेन है, तो उसमें भी ये तीनों पॉइंट आपको आराम पहुंचाएंगे। अब तीसरा पॉइंट पे भी मैं मेथी दाना लगा रही हूँ। मेथी दाने से क्या होता है कि आप प्रेशर नहीं दे पाते हैं रेगुलरली, तो इससे अपने आप पॉइंट्स दबते हैं और आप टाइम टू टाइम इनको प्रेस करते रहिए, जिससे आपके ये पॉइंट्स दबें और आपको जल्दी आराम मिले। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया जैसे आपके लेफ़्ट शोल्डर में पेन है तो आप लेफ़्ट हैंड का यूज़ कीजिए, और अगर राइट में है तो सेम लोकेशन में जहाँ पर भी पॉइंट्स आएंगे मैं लोकेट करके बता देती हूँ। ये आपका एक ये पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। ठीक है, ये आपका जॉइंट ख़त्म हुआ और उसके जस्ट नीचे ही एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट उसके 1 उंगल की गैप पर है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप डेली बेसिस पे प्रेसिंग दीजिए। अगर मेथी दाना पट्टी आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारा दिन ये आपका दबता रहेगा पॉइंट और आपको जल्दी आराम मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप डे में नहीं लगा सकते तो इसको रात को लगाकर सो जाइए, तो उससे आपके 8 से 9 घंटे तक आपका ये पॉइंट दबता रहेगा और आपको जल्दी आराम है। जैसे मैंने आपको कलर लगाना बता दिया, एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिए। अब हम आते हैं मुद्रा चिकित्सा पे। मुद्रा चिकित्सा के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कहीं पर भी पेन है तो उसका सबसे पहले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण होता है। और मेरी पिछली वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए कलर कहाँ पर लगाना है। अब हम लोग वायु मुद्रा लेते हैं। वायु मुद्रा मीन्स गैस को रिलीज़ करना। तो हम लोग गैस को रिलीज़ करने के लिए गैस का या अपनी बॉडी में वायु तत्व को कम करने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ये है वायु मुद्रा। ये मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको 2-3 बार ये बताया है। इसको हम लोग 15 से 20 मिनट तक करेंगे और इससे आपको आपकी बॉडी के अंदर जो वायु होगी, वायु तत्व होगा, वो जो एक्सेस तत्व होगा वायु का, वो रिलीज़ होगा। ठीक है, इसको आप 15 से 20 मिनट तक करेंगे। अब हमारा आता है अपान वायु मुद्रा। ये भी आपके फ्रोज़न शोल्डर के लिए, पेन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा आपके लिए। अब अपान वायु मुद्रा मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे बनाना है, फिर मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के साथ मैच करना है और इंडेक्स फिंगर को हमने खड़ा रखना है। फिर से देखिए, इंडेक्स फिंगर को हमने थंब के अंदर दबाना है और मिडल फिंगर और लिटिल फिंगर रिंग फिंगर को हमने मैच करना है और लिटिल फिंगर को हमने खड़ा रखना है। इसको भी आप 15 से 20 मिनट तक करिए। दिन में किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट खुद से ले सकते हैं। बाकी आपको जो भी वायु से रिलेटेड है, जिससे आपको गैस बनती हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा दिन अवॉइड कीजिए और अपने डाइट को कंट्रोल कीजिए। जो वायु से, गैस्ट्रिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको कम यूज़ कीजिए फ़िलहाल, तब तक जब तक आपके ये फ्रोज़न शोल्डर ठीक ना हो जाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।
धन्यवाद।